हाँ तो भाई आगे सभी आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे। कंपनी अकाउंट्स के हमने दो वीडियो देख ली, एक में हमने बेसिक को डिस्कस करा है, एक में हमने इशू ऑफ शेयर को डिस्कस करा है। आज हमारी इशू ऑफ शेयर की सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर की सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम का भी टच दूंगा कि प्रीमियम पे कंपनी कैसे इशू करती है ना। थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो बच्चे आज हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं बच्चे लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर शुरू कर दिया था, जहां पर मैंने आपको एंट्रीज के बारे में थोड़ी नॉलेज दी थी। नॉलेज देने के बाद हमने 3 क्वेश्चंस भी देखे थे। आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है। तो चलिए आज आगे शुरू करते हैं। बच्चे इशू ऑफ शेयर बेसिकली 3 कैटेगरी से होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक एक करके पहले तीनों कैटेगरी डिस्क्राइब करता हूं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चे सबसे पहले होता है एट पार, फिर होता है एट प्रीमियम और बच्चे फिर होता है एट डिस्काउंट। अब मतलब क्या होता है इनका वो समझो ध्यान से। बच्चे एट पार का मतलब होता है कि एट फेस वैल्यू, मतलब कि मान लो शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी और आपने उस शेयर को 10 रुपए पे ही इशू कर दिया। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई नई नई कंपनी आई है या फिर कोई पुरानी कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, जितने उसके शेयर की वैल्यू है वो उसको उतने पे ही इशू कर रही है। जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, 3 क्वेश्चन देखे थे इसके ऊपर हमने, है ना, जहां पर हमने देखा था कि शेयर की वैल्यू 10 रुपए है ना, और कंपनी ने 10 रुपए ही मांगे हैं। आज देखेंगे बच्चे प्रीमियम वाला। प्रीमियम वाले का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बात बताओ, कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जिसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि भाई अगर हम इस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाएंगे तो ये कंपनी हमारा पैसा डूबने नहीं देगी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में रिलायंस और टाटा बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको पता है ये प्रॉफिट निकाल के ही देंगे। तो बच्चे ये कंपनियां क्या करती है ना कि इनको पता है कि भाई इनके शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होने के कारण, या फिर कह लो कि मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होने के कारण बच्चे ये क्या करते हैं, अपने शेयर को, फॉर एग्जांपल अगर इनका शेयर 10 रुपए का है तो ये अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ा के 12 का भी दे देते हैं, अपने शेयर को बढ़ा के 15 रुपए का भी दे देते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि बच्चे बीच में इन्होंने अपने शेयर की वैल्यू 2 रुपए बढ़ा दी, है ना, या फिर इन्होंने बीच में अपने शेयर की वैल्यू 5 रुपए बढ़ा दी। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं ना बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रीमियम। जब कंपनी की गुडविल अच्छा होने की वजह से, कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छा होने की वजह से कंपनी अपने शेयर की वैल्यू से ज्यादा पैसा आपसे ले लेती है, ठीक है ना। जब कंपनी अपने मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे आपसे ले लेती है उसको हम क्या बोलते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे। क्या करें बच्चे, प्रीमियम पे इशू करें, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, बट आपको पहले ये वाला भी समझ लो एक बारी, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बच्चे पहली बात तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट आपके सिलेबस से कट चुका है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, डिस्काउंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या, कि बच्चे मान लो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है लेकिन कंपनी ने उस शेयर को आपको मान लो 8 रुपए का दे दिया, तो बच्चे कंपनी ने यहां पर अपना 2 रुपए का नुकसान करा है, यहां पर अपना 2 रुपए का नुकसान करा है ना। तब कंपनी ने आपको शेयर दिया है, तो ये वाली कंडीशन आपकी हट चुकी है, इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, इग्नोर करेंगे, बट मैंने आपको ऐसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया। एट पार के ऊपर हम बात कर चुके हैं बच्चे, आज हम बात करेंगे एट प्रीमियम के। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप एक बात बताओ, हमने तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक शेयर हमने कंपनी से मान लो 10 शेयर खरीद लिए, तो एक शेयर 10 रुपए का था, है ना, लेकिन 10 शेयर खरीदे तो शेयर की वैल्यू तो 100 रुपए थी, लेकिन कंपनी ने मेरे से उस एक शेयर की वैल्यू मान लो 15 रुपए ले ली, है ना। तो बच्चे कंपनी ने आपसे 150 रुपए ले लिए, तो आप बोलोगे कि सर ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा है क्या ये बाद में मुझे वापस मिलेंगे, क्या ये पैसा मेरा है, मुझे वापस मिलेगा, कंपनी मुझे उल्टा करेगी? तो नहीं बच्चे, ये पैसा कंपनी आपको उल्टा नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी के फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। कल को अगर ये फेस वैल्यू बढ़ जाती है तो अलग बात है, वरना जो फेस वैल्यू होती है आपकी कंपनी के अंदर वैल्यू भी उतनी होती है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू से ही आपको मतलब है जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो बच्चे वो आप अपनी वजह से दे रहे हो, है ना, आप वो कंपनी की वजह से नहीं दे रहे, आप अपनी वजह से दे रहे हो कि आपको उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं। उस कंपनी ने तो मार्केट में अच्छी गुडविल बनाई है जिसकी वजह से वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रही है ना। और आप किस लिए दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भरोसेमंद कंपनी है, आपका पैसा डुबाएगी नहीं, है ना, आपको प्रॉफिट निकाल के देगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इतनी बात आपको आई समझ में।
अब हम देखेंगे ये एट अ प्रीमियम की एंट्री बेसिकली होती कैसे है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करो, यहां तक एक बार गो थ्रू हो जाओ, है ना, और फटाफट से बच्चे अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलो भैया आपने नोट कर लिया होगा बच्चे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चे, कि सर ये बताओ मुझे कि जो कंपनी मेरे से एक्स्ट्रा पैसा मंगा रही है कैसे मंगाएगी, मतलब कैसे मांगेगी। ये बोलेगी मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिले भाई 5 रुपए, नहीं बच्चे, ये आपसे एक्स्ट्रा पैसा मंगाएगी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। बट कैसे मंगाएगी, तो ध्यान से देखो, जैसे कि हमने मान लेते हैं कि भाई एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी बोली कि भाई हम इसके ऊपर 2 रुपए अलग से प्रीमियम भी ऐड कर रहे हैं, तो कंपनी ने प्रीमियम ऐड कर दिया, है ना, कंपनी ने प्रीमियम ऐड कर दिया। तो मान लो कंपनी कुछ ऐसे पैसे मंगा रही थी पहले तुम्हारे से, 4 रुपए कंपनी एप्लीकेशन पे मंगा रही थी, मैं सिर्फ 10 रुपए की बात कर रहा हूं, ठीक है। 5 रुपए कंपनी अलॉटमेंट पे मंगा रही थी और 1 रुपए की कंपनी कॉल कर रही थी, मान लो फॉर एग्जांपल, है ना। तो बच्चे अब जो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम है ना, ये कैसे मंगाई कंपनी, तो बच्चे जर्नली, मैं क्या बोल रहा हूं, जर्नली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके सामने यहां पर 2 रुपए मंगाए जाते हैं, है ना। कहां पर मंगाए जाते हैं, अलॉटमेंट पे, कि जब कंपनी किसी को अलॉट कर देती है उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट के साथ उनसे पैसा ले लेती है, किसका बच्चे, प्रीमियम का। जर्नली बोल रहा हूं, वरना ये 2 रुपए आपसे यहां भी मांगे जा सकते हैं, यहां भी मांगे जा सकते हैं, यहां भी मांगे जा सकते हैं। अब 2 रुपए मांगने का मतलब क्या है, 2 रुपए मांगने का मतलब बच्चे ये हुआ कि कंपनी आपको क्या बोलेगी कि आप 4 रुपए तो एप्लीकेशन का भेजो और 2 रुपए प्रीमियम का भेजो। तो बच्चे 4 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए प्रीमियम, मतलब कि टोटल आपको 6 रुपए देने हैं। या फिर कंपनी आपको क्या बोलेगी, कंपनी आपको बोलेगी 5 रुपए अलॉटमेंट का भेजो और 2 रुपए प्रीमियम का भेजो, मतलब कि टोटल कंपनी को 7 रुपए दो। या फिर कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी कि 1 रुपया कॉल का दो, है ना, और 2 रुपए प्रीमियम का दो, मतलब कि टोटल 3 रुपए दो, ऐसे मांग लेगी, है ना। मतलब कि हर एक पे नहीं मांगेगी, एक ही बार मांगेगी। कई बार बच्चे इस प्रीमियम को भी तोड़ दिया जाता है ना, कंपनी 2 रुपए के प्रीमियम को तोड़ देगी, 1 रुपया यहां मांग लेगी प्रीमियम का और 1 रुपया यहां मांग लेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहले आप ये बताओ सिर्फ और सिर्फ कि आपको प्रीमियम समझ में आया। प्रीमियम का मतलब होता है बच्चे कि जब कंपनी अपने शेयर से ज्यादा वैल्यू, है ना, आपसे ले लेती है। जैसे कि मान लो मैंने आपको समझाया कि 10 रुपए के शेयर थे, कंपनी ने 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया आपसे पर शेयर के हिसाब से। तो ये 2 रुपए बच्चे कंपनी ने किस लिए लिए, कि कंपनी ने मार्केट में गुडविल बना रखी है अपनी एक, है ना। कंपनी के मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है, वो आप जानते हो, जिसकी इमेज जितनी बड़ी है वो उतना महंगा होता है ना। तो बच्चे इसकी वजह से कंपनी आपसे ज्यादा पैसे ले लेती है और लोग बाग देते भी हैं, ठीक है ना। फिर हमने ये देखा कि बच्चे ये कंपनी ये 2 रुपए एक्स्ट्रा कैसे मांगेगी, तो जर्नली 90% केस में कंपनी अलॉटमेंट पे पैसा मांगती है ना। जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर देती है उसके साथ साथ आपसे पैसा मांग लेती है, वरना कंपनी का जहां मन करेगा वहां मांग लेगी, एप्लीकेशन पे भी मांग लेगी, अलॉटमेंट पे भी मांग लेगी, कॉल पे भी मांग लेगी, और चाहेगी तो इस 2 रुपए का तोड़ के भी मांग लेगी। तो वो सारे के सारे सिनेरियो हम देख लेंगे। तो बच्चे आपको आई ये वाली बात समझ में, अगर आपको ये वाली बात समझ में आई तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, काम करते हैं, है ना, उससे आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी, है ना, उससे आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं ना, क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं बातों को। चलो भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ, है ना। पहले बच्चे एक लम सम का क्वेश्चन ले लेते हैं। लम सम का क्वेश्चन मतलब कि जब कंपनी इकट्ठा पैसा मंगा लेती है ना, जब कंपनी इकट्ठा पैसा मंगा लेती है तो उस केस में क्या होगा बच्चे, देखो ध्यान से। जैसे कि मान लो कंपनी बोल रही है कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, कंपनी ने 1000 शेयर इशू कर दिए। बच्चे एक शेयर की वैल्यू कंपनी बोल रही है 10 रुपए है, लेकिन कंपनी बोल रही है 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के भी ऐड करेंगे हम, कोई बात नहीं, कर दो, ठीक है। बच्चे पब्लिक ने भी 1000 के 1000 शेयर सब्सक्राइब कर दिए, है ना, 1000 के 1000 शेयर सब्सक्राइब कर दिए, या फिर कह लो अप्लाई कर दिए, ठीक है जी। मतलब कि कंपनी के पास पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है ना, कंपनी बोल रही है बच्चे कि मेरे को एक ही बारी में चाहिए सारे के सारे पैसे, है ना। कंपनी बोल रही है एक ही बारी में सारा का सारा पैसा चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से एंट्री बनाने की कोशिश करना, देखते हैं आपको कितनी एंट्री सही बनानी आती है और कितनी नहीं आती है, वरना फिर बच्चे मैं कराता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक शॉट आप खुद से लो। चलो भाई, करा होगा ना आपने ट्राई। चलो भाई देखते हैं कि एंट्री कैसे बनेगी बच्चे। देखो ध्यान से, जब लम सम की एंट्री बनती है, कंपनी एक साथ सारा पैसा मंगा लेती है, तो बच्चे पहली एंट्री क्या बनती है, पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। पैसा आ गया, किस लिए आया बच्चे, है ना, यहां पर लिखोगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैंने पुरानी वीडियो में करा रखा है। अगर किसी बच्चे ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो बच्चे आप पहले वो दोनों की दोनों वीडियो देख लेना अच्छे से, आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा बच्चे 1000 रुपए
इनटू, है ना, इनटू कंपनी ने कितने रुपए लिए, 10 प्लस 2 12 रुपए मांगे कंपनी ने टोटल, है ना। तो बच्चे कितने रुपए, ये हो गया आपके 12,000। कितने हो गए, 12,000। 12,000 डेबिट में और 12,000 ही क्रेडिट में। ये वाली एंट्री आई समझ में। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी बच्चे, सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। यही करते थे, यही करते थे, है ना, हम शेयर कैपिटल में सारा पैसा ट्रांसफर कर देते थे। तो 12,000, है ना। अब यहां पर तुमने क्या करा होगा, तुमने यहां पर 12,000 कर दिया होगा, कर दिया ना यही काम, बोलो भाई, कर दिया ना यही काम। बच्चे ये काम नहीं करना था। अब मैं आपको समझाता हूं क्या करना आपको। ये देखो ध्यान से, जो शेयर कैपिटल होती है ना, इसकी कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन है, ये बच्चे हमेशा फेस वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। मतलब कि आपका शेयर एक्चुअली में था कितना, बच्चे आपका शेयर था एक्चुअली में 10 रुपए का, तो ये क्या बोलेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के हिसाब से वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा। मतलब कि यहां पर आएगा आपका 1000 इनटू में 10 रुपए के हिसाब से। लेकिन अब आपने एक बात पढ़ी हुई है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, तो क्रेडिट तो मैच नहीं हुआ। तो बच्चे आपको एक और चीज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कि कंपनी ने आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है। क्या लिया है बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो 2 रुपए कंपनी इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो 1000 शेयर के हिसाब से 10 रुपए तो शेयर कैपिटल में चले गए और 2 रुपए कहां चले जाएंगे बच्चे, प्रीमियम अकाउंट में। इसको हम शॉर्ट में एसपीआर भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एसपीआर। बोलो भी आया समझ में, बिल्कुल इजी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 1000 शेयर थे बच्चे, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, लेकिन कंपनी ने 2 रुपए प्रीमियम बिल लिया, कोई दिक्कत वाली नहीं है। लोग बागों ने 1000 के 1000 सब्सक्राइब कर दिए या फिर कह लो अप्लाई कर दिए, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने बच्चे, 1000 इंटू में 12, है ना, क्योंकि कंपनी ने टोटल 12 रुपए पर शेयर लिया है मुझसे। तो 12,000 यहाँ, 12,000 यहाँ। सेकेंड चीज, है ना, सेकेंड चीज एंट्री बनेगी बच्चे कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर बच्चे पिछले वाली एंट्री में जहां पर प्रीमियम नहीं होता था, वहां पर सारा का सारा अमाउंट यहीं चला जाता था। लेकिन शेयर कैपिटल की क्या कंडीशन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा बच्चे, ये फेस वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। और आपकी इस क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए है ना। जो ऊपर 2 रुपए बच्चे वो प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम है, तो उसके लिए कंपनी सेपरेट अकाउंट बनाती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1000 इंटू में 2, क्योंकि 2 रुपए हमने एक्स्ट्रा लिए हैं 1000 शेयर के ऊपर। बोलो आई बात समझ में। ये 2 एंट्री होनी थी बच्चे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, उसके बाद हम एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बच्चे, ऐसा ही छोटा सा है ना। देखो ध्यान से, मान लो कंपनी ने बच्चे अब की बार 15,000 शेयर इशू करे। कंपनी ने अब क्या 15,000 शेयर इशू कर दिए जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बच्चे लोग बागों ने भी 15 के 15,000 को अप्लाई कर दिया, है ना। लोग बागों ने 15 के 15,000 शेयरों को अप्लाई कर दिया या फिर क्या लो सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना। बच्चे कंपनी बोली कि उसके एक शेयर की वैल्यू 5 रुपए, एक शेयर की वैल्यू 5 रुपए। लेकिन कंपनी बोली हम आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, कंपनी बोली हम आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। 1 रुपया एक्स्ट्रा किसके लिए बच्चे, ये प्रीमियम का पैसा है। ये किसका पैसा है, ये प्रीमियम का पैसा। एक्स्ट्रा पैसा क्यों लेगी भाई कंपनी, है ना। बच्चा एक्स्ट्रा पैसा जब भी बात होगी वो हमेशा प्रीमियम के केस में बात होगी, है ना। और कंपनी बोल रही है कि 6 के 6 रुपए मुझे एक साथ दे दो जी, ठीक है दे देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। क्या बनेगी, ये बनेगी बच्चे 15,000 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, जिसमें 5 रुपए इसकी फेस वैल्यू है और 1 रुपए प्रीमियम है ना। तो बच्चे हो जाएगा आपका 90,000 डेबिट में और 90,000 क्रेडिट में। अब कुछ बच्चे के माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या कंपनी सच में ऐसे 6 रुपए के शेयर देती है। बच्चे हाँ सच में देती है कंपनी ऐसे 6 रुपए के शेयर, 8 रुपए के शेयर, 10 रुपए के शेयर, है ना। बट आजकल कंपनी के शेयर बहुत महंगे भी होते हैं, है ना, 3,000 4,000 के भी होते हैं। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ समझना है, इसलिए हम छोटी वैल्यू को ही कंसिडर करके चलेंगे। मैक्सिमम 100 रुपए तक जाएंगे, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, इससे ऊपर आपकी बुक भी नहीं जाती कभी, ठीक है। तो चलिए सेकेंड एंट्री क्या बनेगी बच्चे, सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट आपको एक बात पता है कि यहां पर तो 90,000 आ गया है ना, लेकिन बच्चे शेयर कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू लेता है। फेस वैल्यू कितनी है? 15,000 के ऊपर 5 रुपए फेस वैल्यू है ना। शेयर कैपिटल बोलेगा भाई प्रीमियम मैं नहीं लूंगा, तो प्रीमियम कौन लेगा बच्चे? प्रीमियम लेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। 15,000 इंटू में 1, तो ये वाला अमाउंट मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखा जाएगा। बोलो आया समझ में क्वेश्चन, है ना। तो बच्चे 2 क्वेश्चन से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है ना, जहां पर मैं आपको प्रॉपरली क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जहां पर अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम होगा, है ना। तो उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट कर लें बच्चे। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आओ भाई मेरे जवानों, देखते हैं क्वेश्चन। देखो ध्यान से फटाफट बच्चे, देखो आपके बारे में छोटे लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कंपनी ने बच्चे सिर्फ 100 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। कंपनी ने सिर्फ 100 शेयर इशू करे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। कंपनी ने 100 शेयर इशू कर दिए और बच्चे लोग बागों ने भी 100 के 100 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर कह लो सब्सक्राइब कर लिया जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी बोल रही है जी मेरा शेयर 10 रुपए का है, ठीक है जी। कंपनी बच्चे बोल रही है कि मैं 2 रुपए प्रीमियम लूंगा। कंपनी बोल रही है मैं 2 रुपए प्रीमियम लूंगा या लूंगी, जो आपको ठीक लगे, है ना, लेकिन आपको ये प्रीमियम देना पड़ेगा जी, दे देंगे, ठीक है। तो जो जो अप्लाई करेंगे वो प्रीमियम भी देंगे। तो कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी बोल रही है 3 रुपए तो मुझे एप्लीकेशन के साथ ले आओ, ठीक है जी। फिर बच्चे कंपनी बोल रही है 5 रुपए अलॉटमेंट के साथ ले आओ और अलॉटमेंट के साथ ये 2 रुपए का प्रीमियम भी ले आना। अलॉटमेंट के साथ ये 2 रुपए का प्रीमियम भी ले आना जी, ठीक है। लोग बाग बोले जी ये भी दे देंगे और 2 रुपए बच्चे कंपनी कॉल पे मांग रही है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे कंपनी का कुछ स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं इनकी एंट्री कैसे होगी। तो देखो अभी फटाफट से बच्चा, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, है ना, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितने रुपए? 100 शेयर के हिसाब से कितने रुपए आएंगे बच्चे? 3 रुपए आएंगे, है ना, ये आएगी। तो पहली एंट्री में ये वाला अमाउंट आएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ध्यान रखना, तुम पेपर में ऐसे मत लिखिए ना। तुम्हें क्या लिखना बच्चे? तुम्हें यहाँ पर ये ना लिख करके तुम्हें डेबिट में भी 300 लिखने और क्रेडिट में भी 300 लिखने हैं। ये बस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके मैं अमाउंट समझाता हूं तुम्हारे को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। सेकेंड एंट्री किसकी बनेगी बच्चे? सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। कितने रुपए? यहां पर भी 300 रुपए, यहां पर भी 300 रुपए। तो बच्चे 2 एंट्री थी आपकी किसकी? ये 2 एंट्री थी आपकी एप्लीकेशन की, ठीक है। अब आपको अलॉटमेंट की एंट्री देखनी है, एंट्री नंबर 3, है ना। अब अलॉटमेंट की एंट्री बच्चे पहले होती है, आपको पता ही है ना। अलॉटमेंट की एंट्री पहले होती है। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी? यहां पर बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरे को बस ये बताओ कि अलॉटमेंट पे 100 शेयर के हिसाब से कितने रुपए आने हैं? 5 रुपए प्लस 2 रुपए, तो टोटल 7 रुपए आने हैं। लेकिन शेयर कैपिटल क्या बोलेगा? शेयर कैपिटल बोलेगा भाई मैं तो फेस वैल्यू लूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू लूंगा। फेस वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट की? अलॉटमेंट की फेस वैल्यू बच्चे 5 रुपए। ध्यान रखना, यहां पर 10 मत चढ़ा देना, है ना। यहां 5 रुपए आएगा क्योंकि अलॉटमेंट पे 5 रुपए ही आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो कहां जाएंगे? एसपीआर अकाउंट में। मैं एसपीआर लिखा करूंगा, आप यहां पर पूरा लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखना, अब से मैं एसपीआर लिखा करूंगा, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 100 रुपए के हिसाब से 2 रुपए, ठीक है ना। 100 रुपए के हिसाब से 2 रुपए नहीं, 100 शेयर के हिसाब से 2 रुपए, ठीक है ना। तो बच्चे ये आ गया आपका प्रीमियम में, आ गई बात समझ में जी, बहुत बढ़िया बच्चे। फोर्थ एंट्री क्या बनेगी? फोर्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 में शेयर अलॉटमेंट। कितना आएगा? यहां पर आएगा 100 रुपए। कितने रुपए मंगाए अलॉटमेंट पे जी? 7 रुपए मंगाया है। ये लो जी, डन है ना। तो बच्चे ये 2 एंट्री थी आपकी अलॉटमेंट की, ये 2 एंट्री थी आपकी अलॉटमेंट की। तो बच्चे इसके बाद 2 एंट्री आपकी बनेगी कॉल की, है ना। 2 एंट्री बनेगी आपकी कॉल की। अगली एंट्री क्या बनेगी? अगली एंट्री बनेगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, 2 में शेयर कैपिटल, 2 में शेयर कैपिटल। कितने रुपए से? 100 रुपए या 100 शेयर, 100 शेयर, है ना। कितने रुपए बच्चे कॉल पे? कॉल पे 2 रुपए, कॉल पे 2 रुपए। तो यहां पर आ जाएंगे। और लास्ट एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में शेयर क्या? कॉल। बहुत बढ़िया, यहां पर कैपिटल मत कर देना, है ना बच्चे। कई बार फ्लो में
क्या पर क्या कर देते हैं, शेयर कैपिटल कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना पैसा आया किससे आया बच्चे, शेयर कॉल से। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 200 रुपए डेबिट में और 200 रुपए क्रेडिट में, क्योंकि ऊपर यही है ना 100 × 2। बोलो भाई आया क्वेश्चन समझ में, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, है ना। हमने प्यार प्यार से देखा, तो बच्चा डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम आराम से समझोगे ना, आपको एक एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगी। तो वीडियो को पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट नोट कर लेना। मेन है बच्चे क्वेश्चन में आपके पास, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में समझ में आता है। देखना ध्यान से, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन, मैं उन सबको ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूं, है ना। तो आप भी कोशिश करना मुझे फॉलो करने का, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाऊंगा, धीरे धीरे करके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना, मैं उनका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बना के दिखा दूंगा आपके सामने। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप बन जाएगा तो क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी थोड़ी सी अप्रोच है, तो मेरे से पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी मेरी अप्रोच को भी फॉलो करके देखना। अगर आपको ईजी लगे तो फिर आप उसके ऊपर स्टिक कर जाना, नहीं लगे तो फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर लेना। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना, और आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। तो बच्चे आपको आया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रीमियम पे इशू करने की एक वीडियो हम और डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में यहीं तक बच्चे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना भाई। चलो भाई अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज की सभा यहीं समाप्त होती है।